क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को खोल पाएंगे और उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि जो सिलेबस बोर्ड द्वारा 40% कम किया है वो सारे लेसन्स, रेनबो बुक के सारी पोएम्स आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में। और YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश बाय उमेश गुरु। सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट ओपन करके देखो, वहाँ आपको नोट मेकिंग मिलेगा, लेटर राइटिंग मिलेगा, नोटिस राइटिंग मिलेगा और पूरी रेनबो बुक के लेसन्स, पोएम्स और क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। आपकी दूसरी बुक पैनोरमा के भी 2 लेसन्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए हैं। और सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हैं। वो सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। आज हम आपकी पैनोरमा बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सुनीति जोशी लेखिका हैं और इसमें 2 पार्ट दिए हैं 3rd चैप्टर में, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। छोटे छोटे से लेसन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आइए पढ़ते हैं दोनों लेसन्स को। सुनीति नाम जोशी जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, बाद में कनाडा में जाके बस गई, महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली ये लेखिका हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिटार प्लेयर। A girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की गिटार बजाती थी and it so happened, और ऐसा होता था that someone passing by, जो कोई वहाँ से गुजरता था, जो भी कोई राहगीर गुजरता था, listened संगीत को सुनता and fell in love with her, और वो उस लड़की से प्रेम में पड़ जाता था। Is it my music you love? inquired the girl, और me, लड़की पूछती थी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे म्यूजिक संगीत से प्रेम करते हो। The music continued, संगीत जारी रहा। Water from a fountain rose into the air and fell away, फव्वारे से पानी ऊपर निकला हवा में और फिर वो नीचे गिरकर शांत हो गया। fell away, फव्वारे वाला पानी नीचे गिर गया। The listener thought hard and finally said, सुनने वाले ने, संगीत सुनने वाले ने बहुत गहन चिंतन किया, सोचा उसने, एंड फाइनली सैड, और अंत में वो बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है, पूछा उसने। शांट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, मैं नहीं बताऊंगी तुमको, लड़की ने जवाब दिया। बट दैट इज नॉट इट, लेकिन जो तुमने कहा है वो सही जवाब नहीं है, कि तुम बता नहीं सकते कि किसको प्रेम करते हो, तो वो सही जवाब नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो अपना संगीत बजाती रही। सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव, जल्द ही एक दूसरा पासर बाय, दूसरा राहगीर आया। टू सी हर, लड़की को देखा, एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो भी उस लड़की के प्रेम में पड़ गया। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार, तुम मुझे प्रेम करते हो या मेरी गिटार को, लड़की ने पूछा उससे। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, दूसरे राहगीर ने गिटार की तरफ देखा। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की ओर मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और अंत में उसने यही कहने का साहस किया, वेल आई डोंट नो, ठीक है मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज से प्रेम करता हूं। इट इज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है। बट सी जस्ट सेड दैट वॉजंट इट, लेकिन लड़की ने यही कहा कि जो तुमने बताया वो सही जवाब नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और वो अपना संगीत बजाती रही। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों ही राहगीर उलझन में थे, परप्लेक्स्ड। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों ही राहगीर बड़ी उलझन में थे। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू दियर हेड्स, सारी रात गिटार का संगीत उनके सिर में बजता रहा।
And when they returned the next day, it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches. और जब अगले दिन वो लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट था, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि उन दोनों ने अपने अपने भाषण लिख करके तैयार कर लिए हैं. अब वो बताने वाले हैं कि वो किस चीज को प्रेम करते हैं. आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट. पहले वाले राहगीर ने कहा, मैं तुमको प्रेम करूंगा. इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम संगीत का एक स्वर भी मत बजाओ, चाहे तुम संगीत बिल्कुल भी मत बजाओ, मैं तुमसे प्रेम करूंगा. एंड आई वुड लव यू श्योर द सेकंड. और दूसरे वाले ने भी कसम खाई कि मैं भी तुमको प्रेम करूंगा. इवन इफ यू डिडेंट ओन अ गिटार, चाहे तुम्हारे पास ये गिटार हो या ना हो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा. यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल. लड़की ने कहा, तुम्हें समझ में ही नहीं आया जो मैंने प्रश्न किया. आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूं, मैं एक संगीतकार हूं. विच मी डू यू लव, तुम मुझ में से कौन सी चीज को पसंद करते हो, संगीतकार को या मुझे. इफ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, यदि तुम मेरे संगीत की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो, यदि तुम मेरे संगीत को पसंद नहीं करते हो. ओह, दे सेड, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुमको गलत जवाब दिया था, हमने ये कहा था कि हम तुमको पसंद करते हैं. यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, हाँ तुमने गलत जवाब दिया था. वेल व्हाट इज द राइट आंसर, फिर सही जवाब क्या है, उन्होंने पूछा. तो लड़की ने कहा कि सही जवाब देखिए, सही जवाब ये रहा, ये आंसर के रूप में आ सकता है 2 नंबर के लिए. यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूं तुम्हें उससे प्रेम करना है. ऑल माई गिफ्ट्स, जो भी मुझे गिफ्ट, जो भी मेरे गुण हैं, जो भी भगवान ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं, उन अच्छी क्वालिटीज़ मेरी प्रतिभा से तुम्हें प्रेम करना है. ऑल माई पजेशंस, जो भी मेरे स्वामित्व में है, जो भी मेरे अधिकार में है, उन सारी चीज़ों से तुम्हें प्रेम करना है. एवरीथिंग आई हैव बीन, जो कुछ मैं हूं, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आगे जो कुछ भी मैं रहूंगी, तुम्हें उससे प्रेम करना है. बट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है. दे क्राइड आउट टुगेदर, दोनों एक साथ चीखे. यस एग्रीड द गर्ल, लड़की बोली हाँ. एंड चूज अ लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और फिर लड़की ने चुना एक दर्द भरा स्वर, टू शूट द ओकेजन, इस अवसर के अनुसार, क्योंकि दोनों राहगीरों ने गलत जवाब दिया और वो कह रहे थे कि इस तरह से तो प्रेम करना असंभव है. तो लड़की ने अवसर के अनुसार एक दर्द भरा जो स्वर है वो लगाया अपनी गिटार में. और यहीं पर ये लेसन खत्म हो जाता है. एक प्रश्न इसमें से हम लिखेंगे और अगला लेसन है स्वयंवर. अगला इसी में अगला पार्ट है स्वयंवर. छोटा सा है ये, एक ही पैराग्राफ है इसमें. चलिए देखते हैं कि किस तरह का स्वयंवर होता है. स्वयंवर वो होता है जो अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से जो शादी करे, दैट इज कॉल्ड स्वयंवर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस. एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में बड़ी गुड एट थी, बड़ी प्रतिभाशाली थी, बहुत अच्छी थी सीटी बजाने में. डोंट विसिल सैड हर मदर, उसकी माँ कहती थी सीटी मत बजाओ. डोंट विसिल सैड हर फादर, उसके पिता कहते थे सीटी मत बजाओ. बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन लड़की इस कला में बड़ी गुड एट, निपुण थी. एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो सीटी बजाती गई, बजाती रहती थी. ईयर्स वेंट बाय, साल निकल गए. एंड सी बिकेम अ वुमन, और वो लड़की एक महिला बन गई थी. बाय दिस टाइम सी विसल्ड ब्यूटिफुली, और इस समय तक वो बहुत ही सुंदर तरीके से सीटी बजाने लग गई थी. हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता दुखी होते थे उसको देख करके. वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमन, सैड हर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने निराश होकर के कहा, डोलफुली उदास होकर के कहा
कि सीटी बजाने वाली महिला से कौन शादी करेगा? वॉट मैन विल मैरी? कौन सा आदमी शादी करेगा सीटी बजाने वाली महिला से? वेल सेड फादर, ठीक है, उसके पिता बोले, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमें इसके लिए बहुत अच्छा कुछ करना पड़ेगा, तभी इसकी शादी हो पाएगी। बेस्ट ऑफ इट, बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा हमें, तभी शादी हो पाएगी इसकी। इस अवसर पर हमें बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीटी बजाती है, तो कुछ हमें ऐसा लोभ लालच देना पड़ेगा, तभी इसकी शादी होगी। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन द मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट बिस्लिंग। आई विल ऑफर, मैं दे दूंगा, हाफ माई किंगडम, मेरा आधा राज्य, एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी को, इन मैरिज, राजकुमारी की शादी में मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा उस व्यक्ति को, टू एनी मैन, कोई भी व्यक्ति हो, हु कैन बीट हर एट बिस्लिंग, जो सीटी बजाने में इस लड़की को हरा देगा, उसी से मैं शादी करूंगा और उसको आधा राज्य दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूअली प्रोक्लेम्ड, राजा के इस ऑफर की घोषणा कर दी गई थी, जो राजा देना चाहता था, इसकी ड्यूअली मीन्स विधिवत, यथार्थ घोषणा कर दी गई थी। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद सूटर्स विस्लिंग, और फिर महल में जैम्ड, भीड़ लग गई, विद शूटर्स, विवाह योग्य व्यक्ति आ गए, विस्लिंग, सीटी बजाने वाले। शूटर्स यहाँ पे प्रतिस्पर्धी, जो विवाह करने के लिए आए थे राजकुमारी से। इट वॉज वेरी नॉइजी, बड़ी आवाज़ हो रही थी महल में। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड, अधिकांश ने बहुत भयानक, बहुत ही बुरी तरीके की सीटी बजाई, एंड अ फ्यू वर गुड, और कुछ तो अच्छे थे सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजीली, लेकिन राजकुमारी बहुत ही अच्छी थी सीटी बजाने में, एंड बीट दैम इजीली, और आसानी से सबको हरा दिया उसने। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड, राजा बड़ा दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन राजकुमारी बोली, नेवर माइंड फादर, पिताजी बुरा मत मानना, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट, अब मुझे एक परीक्षा रखने दो, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और कुछ अच्छा परिणाम इस परीक्षा का निकलेगा। एक टेस्ट मैं रख लेती हूँ, आपने रखा एक टेस्ट कि भाई जो अच्छी सीटी बजाएगा उसी से विवाह होगा, लेकिन एक टेस्ट मैं रख लेती हूँ। देन सी टर्न टू द शूटर्स, और फिर वो उन विवाह करने वाले व्यक्तियों की ओर मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या तुम ये स्वीकार करते हो, एक्नॉलेज में स्वीकार करना, क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हें सही तरीके से हराया गया था? नो, दे ऑल रोड, सभी ने एक आवाज में कह दिया, नहीं, तुमने सही तरीके से नहीं हराया, बेईमानी से हराया है हमको। ऑल एक्सेप्ट वन, एक व्यक्ति के अलावा सभी ने कहा कि तुमने हमको बेईमानी से हराया है। ऑल एक्सेप्ट वन, एक व्यक्ति के अलावा सभी ने कहा कि तुमने हमें बेईमानी से हराया है। वी थिंक इट वॉज अ मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, हम सोचते हैं कि या तो कोई तुम्हारे पास जादू है, मैजिक है, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या कोई तुमने चालाकी की है इतने अच्छी सीटी बजाने में। बट वन सैड यस, लेकिन एक ने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि तुमने हमको सही तरीके से हराया, ईमानदारी से हराया है। यस ही सैड आई वॉज बीटन फेयरली, कि हाँ मुझे ईमानदारी से हराया है तुमने, क्योंकि तुम सीटी बजाने में बहुत अच्छी हो। द प्रिंसेस स्माइल एंड टर्निंग टू हर फादर, राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिता की ओर मुड़ी। सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने उस राजकुमारी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। इफ ही विल हैव मी, यदि वो मुझे रख लेगा, सैड सी सैड, वो बोली, आई विल मैरी हिम, तो मैं उससे शादी करूंगी, यदि वो मुझे रख ले तो मैं उससे शादी करूंगी। तो यहाँ पे हमारा स्वयंवर लेसन खत्म हो गया है। दोनों में से एक एक आंसर लिखेंगे, और जरूर एक प्रश्न आएगा दोनों में से आपकी परीक्षा में। यहाँ पे आपने देखा कि महिलाओं को अधिकारों को लेकर लिखा गया है। पहली महिला का अधिकार कि उसने संगीत के माध्यम से पूछा कि कौन किस चीज़ को प्रेम करते हैं, और यहाँ पर एक महिला ने अपने ही स्वयंवर खुद रचाया है और खुद शादी के लिए लड़का पसंद किया है। तो ये सुनीति नामजोशी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखा हुआ लेसन। अब आप
इंतज़ार कीजिए, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आपके पास भेजने वाला हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। कोई ना रोजाना एक ना एक वीडियो में डालता हूं, चाहे वो प्रश्न आंसर का हो, चाहे वो लेसन का हो। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।